यूं तो महंगाई बेरोजगारी पुराना मुद्दा है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी हो गया है। इसमें 121 देशों की रैंकिंग लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत 107 नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी पीछे है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में तो बताएंगे ही कि आखिर ये क्या होता है, लेकिन इस बीच एक और सवाल खड़ा हो गया है, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान को लेकर। वित्त मंत्री ने रुपयों की तुलना कमजोर तो बता दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि ये रुपयों की कमजोरी की बात नहीं है, इसकी अपेक्षा डॉलर मजबूत हो गया है। आप भी उनकी बाइट सुनकर, उनके बयान को सुनकर थोड़ा आश्चर्य करेंगे, लेकिन पहले उनका बयान सुनिए, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताएंगे। Thank you so much for doing this, ma'am. Just earlier this week, the Indian rupee traded a bit weaker as geopolitical tensions continue to build up. What is your assessment of the challenges that the rupee could see in the days ahead, and what measures are being taken to tackle the slippery slide? First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against the strengthening dollar. निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में कहा कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, इसे ऐसे देखा जाना चाहिए कि डॉलर मजबूत हो गया है। बस क्या था? इस पर लोग कह रहे हैं कि जलवायु नहीं बदली है, हम बदल गए हैं के बाद पेश है रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया है। यानी वो चुटकी भी ले रहे हैं कि जलवायु के अपेक्षा हम ही बदल गए हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवासन ने लिखा कि शायद इनका भारत भी 2014 में आजाद हुआ है, क्योंकि इसके पहले डॉलर और रुपयों की परिभाषा अलग हुआ करती थी। महंगाई पर कांग्रेस पहले भी सरकार को घेरती रही है। कांग्रेस नेता श्रीनिवासन ने महंगाई को लेकर लिखा कि अच्छे दिन कब थे मोदी जी। इसके बाद पेट्रोल, डीजल, आटा, सरसों तेल के दाम के साथ एक चार्ट पोस्ट किया, जिसमें 2014 और 2022 के बीच में महंगाई को दिखाया है कि 2014 में महंगाई क्या थी और 2022 में महंगाई कहां पर पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है और लिखा है कि मोदी सरकार बराबर बर्बादी और हाहाकार, अच्छे दिनों का उपहार। भुखमरी सूचकांक में भारत 107वें नंबर पर पहुंचा। गरीबी में 23 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। 22 करोड़ 4 लाख भारतीय कुपोषण के शिकार हैं। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार की उम्मीदें ही छोड़ दी कि अब उन्हें रोजगार मिलेगा भी। इस रिपोर्ट को लेकर केंद्र का जवाब आया है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के खिलाफ सरकार ने अपनी सफाई पेश की है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है। केंद्र का कहना है कि देश की छवि को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में धूमिल करने का प्रयास है जो अपनी आबादी की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं करता है। सरकार ने कहा है कि हर साल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। सालाना गलत सूचना जारी करना ग्लोबल हंगर इंडेक्स की पहचान लगती है। केंद्र ने कहा है कि हर साल प्रति व्यक्ति आहार, ऊर्जा आपूर्ति जैसे कि फूड बैलेंस शीट के AFO द्वारा अनुमान लगाया गया है। वह देश में प्रमुख कृषि वस्तुओं के उत्पाद में वृद्धि के कारण बढ़ रही है, इसलिए कुपोषण का स्तर बढ़ने की देश में कोई वजह नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत में 29.1 का स्कोर मिला है। भारत को 29.1 का स्कोर है, जरा सोचिए कि कितना ज्यादा है। भीषण बाढ़ का सामना करने वाले पाकिस्तान और आर्थिक संकट में डूबा हुआ श्रीलंका भी हमसे आगे है। बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार सबको भारत से बेहतर रैंकिंग मिली है। इंडेक्स के अनुसार भारत अब जाम्बिया, सियरा लियोन, लाइबेरिया, हैती, रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे कई छोटे देशों की कतार में खड़ा है। जाहिर है कि विपक्षी दलों ने रिपोर्ट को हाथों हाथ लिया और बीजेपी ने तो केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हालांकि यह सवाल भी है कि भारत में भुखमरी की स्थिति क्या पाकिस्तान और श्रीलंका से भी गई गुजरी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस आधार पर तैयार किया जाता है, इसे कौन सी एजेंसी जारी करती है, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब को भी आपको बताते हैं। सबसे पहले कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आखिर क्या है, इसे कौन जारी करता है।
कई तरह के एनजीओ अपने अपने पैमानों के हिसाब से इंडेक्स जारी करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का हंगर इंडेक्स अलग से तैयार होता है। अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है उसे 2 यूरोपीय यूनियन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ ने मिलकर जारी किया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए डेटा संयुक्त राष्ट्र UN के अलावा यूनिसेफ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO समेत इसका डेटा कई एजेंसियों से लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि किस आधार पर डेटा तैयार किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करने के लिए WHO के 3 पैमाने होते हैं: खाने की कमी, बच्चों की कुपोषण का स्तर में कमी और बाल मृत्यु दर। इसको तीनों को मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। 4 पैमाने पर देशों की रैंकिंग होती है। ये पैमाने हैं अंडर शिपमेंट, चाइल्ड स्टैंडिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी अल्प पोषण, बाल बौनापन, बाल अवयवाय और बाल मृत्यु दर। हालांकि हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक ज्यादा है तो लाजमी है कि राजनीति होना भी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार के 8 सालों में भारत का स्कोर बद से बदतर हो गया है। एक ट्वीट में चिदम्बरम ने कहा कि हिंदू थोपना और नफरत फैलाना भुखमरी का एंटीडोट नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करती है, लेकिन 106 देश 2 वक्त की रोटी देने में हमसे बेहतर है। केंद्र सरकार ने पिछले साल हंगर इंडेक्स को खारिज करते हुए कहा था कि एजेंसियों ने ठीक से तथ्यों की पड़ताल नहीं की है। यह सब कुछ तब हो रहा है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद अमेरिकी दौरे पर हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।